कोविड वैक्सीन को लेकर फैली तमाम अफवाहों पर अब भारत सरकार ने स्पष्ट बयान जारी किया है। 2 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि देश में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में हुई अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये दावा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा की गई 2 बड़ी स्टडी के आधार पर किया गया है। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने मई 2023 से अगस्त 2023 के बीच 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में स्टडी की। ये स्टडी उन लोगों पर केंद्रित थी जो स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक मौत के शिकार हो गए। स्टडी में ये सामने आया कि कोविड वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। भारत की वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है और गंभीर साइड इफेक्ट्स बहुत ही दुर्लभ हैं। एम्स और ICMR द्वारा एक अन्य स्टडी अब भी जारी है, जिसका उद्देश्य युवा वयस्कों में अचानक मौत के कारणों की गहराई से जांच करना है। इस अध्ययन के शुरुआती निष्कर्षों में सामने आया है कि हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस आयु वर्ग में मौत के प्रमुख कारण हैं। अधिकांश मामलों में जेनेटिक म्यूटेशन को इसकी मुख्य वजह माना गया है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में इन अचानक मौतों के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। हाल के वर्षों में कुछ गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें भारत में इस्तेमाल हुई कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात कही गई। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अप्रैल 2024 में स्वीकार किया कि उसकी कोविड वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ये एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें रक्त के थक्के बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी देखी जाती है। इसी फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की थी। कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया कि ये साइड इफेक्ट बेहद दुर्लभ मामलों में ही सामने आया है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की एक स्टडी में कोवैक्सीन से जुड़े कुछ संभावित साइड इफेक्ट सामने आए हैं। इनमें सांस लेने में तकलीफ, ब्लड क्लॉटिंग, त्वचा संबंधी रोग और गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी GBS जैसे गंभीर प्रभाव शामिल हैं। इसके अलावा कुछ किशोरियों में मासिक धर्म से जुड़ी असमानताएं जो कि 4.6% है, आंखों की समस्याएं जो कि 2.7% है और हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि 0.6% है जैसे लक्षण भी दर्ज किए गए हैं। सरकार और वैज्ञानिक समुदाय ने दो टूक कहा है कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों को जोड़ना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। ऐसा करना वैक्सीन हिचकिचाहट को बढ़ा सकता है और जन स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार का कहना है कि वो वैज्ञानिक शोध और तथ्य आधारित नीति निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। सरकार की 2 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं की रिसर्च में दावा किया गया है कि कोविड वैक्सीन से अचानक मौतों का कोई सीधा संबंध नहीं है और असल वजह है लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, पुरानी बीमारियां और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशंस। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।